तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर बहुपद। हालांकि इस चैप्टर का एक वीडियो बना चुके हैं, आज का जो वीडियो है इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, अगर आप हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो में हम जो भी पढ़ाते हैं इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन होकर पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोज में हम लोग जैसे कि आप लोग दिखा देते हैं बहुपद का मानक रूप, बहुपद की घात, बहुपद की पहचान, ये सब चीज को हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण इंग्लिश में बोले तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, उसको बांटना है। किसको बांटना है? बहुपद को बांटना है। कैसे बांटना है? तो आइए यहाँ पर समझते हैं। बहुपद कई प्रकार के होते हैं। बहुपद मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं। बहुपद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उस कई प्रकारों में कुछ प्रमुख हैं जिसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। वही चीज आप लोगों को समझाएंगे और उसी से हम लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है, तो जो जो मुख्य चीजें हैं आइए उस चीज को समझाना प्रारंभ करते हैं। तो बहुपद कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पद के आधार पर आपको बता रहे हैं, पद के आधार पर बहुपद का अलग प्रकार होते हैं, घात के आधार पर बहुपद के अलग प्रकार होते हैं। ये जो आप अभी पढ़ने आए हैं ये है पद के आधार पर। किसके आधार पर? तो सबसे पहले नंबर में आते हैं एक पदी बहुपद। किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं मोनोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, एक पदी बहुपद क्या है? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। अब कहोगे सर ये पद क्या है? कल अर्थात पिछले वीडियो में हम पद क्या है, घात क्या है, बहुपद का मानक रूप क्या है या बहुपद क्या है, सारे चीज डिस्कस किए थे। और जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं पहले जाकर आप उन्हें अच्छी तरह से देख ले, ताकि आप इस वीडियो को भी बढ़िया से समझ पाएंगे। तो मैंने आप लोगों को पद के बारे में बताया था, तो यहाँ पे लिखा है कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। तो जिसको पद समझ में आया वो इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे एक उदाहरण मैंने दिया 2x। अब 2x में सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस कहीं पे दिख नहीं रहा, और प्लस माइनस के द्वारा ही हम लोग पदों को अलग अलग गिनते हैं। यहाँ तो प्लस माइनस है नहीं, अर्थात इसमें कितने पद है? एक पद है। कभी भी आप गलती से मत समझ लेना कि 2 अलग है, x अलग है। हम कल ही बताए थे कि गुणा में और भाग में हम पदों को अलग अलग नहीं गिन सकते हैं। हम पद को अगर अलग अलग गिनेंगे तो जोड़ के चिन्ह द्वारा या तो माइनस के चिन्ह द्वारा, जोड़ या माइनस चिन्ह द्वारा ही हम बहुपद के पद को अलग अलग लिखते हैं। ये सारी बात हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण लीजिए 3x⁻6 है। इसमें सिर्फ कितना पद है? एक ही पद है। ये गुणा में है, गुणा में एक ही पद माना जाता है, चाहे कितनी बड़ी व्यंजक क्यों ना हो। अगर वो गुणा में है तो उसका मान एक ही पद के बराबर होगा। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल देखिए सबके सब क्या है? एक पदी बहुपद है। उम्मीद है आप लोग एक पदी बहुपद को समझ गए होंगे। यहाँ पर पहले से नोट्स तैयार कर रखे, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, हम चाहेंगे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसका आप लोग बैठ कर आराम से घर पर नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए फिर ऑन कर दीजिए। अब देखिए द्विपदी बहुपद। द्विपदी, द्वि का मतलब 2 होता है, पदी माने उसमें पद है। जिस बहुपद में 2 पद होंगे उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। कोई कठिन परिभाषा नहीं, सिंपल सी बात है, नाम से परिभाषा निकल कर जाता है। द्विपदी मतलब जिस बहुपद में 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए x² - 4, यहाँ पे एक अलग पद हुआ, ये एक अलग पद हुआ, तो 1 और 2 पद हुआ कि नहीं? बीच में माइनस है, मतलब दीवार का काम कर रहा है। यहाँ पे एक इधर हो गया पद, एक इधर हो गया पद, तो कुल मिला के कितने पद हुए? 2 पद। इसलिए कौन बहुपद हुआ? द्विपदी बहुपद हुआ। और एग्जाम्पल समझते हैं। 3x² - 1, ये एक अलग पद है, माइनस का एक दूसरा पद है, तो 2 पद हुआ, इसलिए हो गया आपका द्विपदी बहुपद। उसी प्रकार से आप सारे एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ये सब के सब क्या है? द्विपदी बहुपद के उदाहरण है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। अब देखिए बातें नहीं, अब
त्रिपदी बहुपद, फिर नाम से स्पष्ट है, त्रिपदी है तो नाम से स्पष्ट है। इसको हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक अलग पद है, एक अलग पद, एक अलग पद है, तो 1 2 3, मतलब इसमें 3 पद है, इसलिए कौन सा बहुपद हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया। 1 2 3, इसमें भी 3 पद है, ये त्रिपदी बहुपद हो गया। इसमें भी 3 पद है, ये त्रिपदी बहुपद हो गया। आप जो यहाँ पे देख रहे सभी क्या है? त्रिपदी बहुपद के उदाहरण है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। समझ गए तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका है शून्य बहुपद, जिसको इंग्लिश हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। अब कभी सभी गुणांक का है, पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ऐसी कोई चीज ही नहीं कि जिसे मैंने छोड़ा है, ठीक है। आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम एक छोटी से छोटी चीज को भी नहीं छोड़े, सब चीज को लेकर आए हैं। गुणांक क्या है पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, फिर संक्षिप्त में यहाँ भी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे कहा गया कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप 0 × एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? शून्य है, इसलिए कौन बहुपद हो गया? शून्य बहुपद हो गया। यहाँ भी एक्स क्यूब के गुणा में कौन है? शून्य है, इसलिए हो गया आपका शून्य बहुपद। ये भी समझिए वाई क्यूब के गुणांक में कौन है? शून्य है, इसलिए क्या हो गया आपका? शून्य बहुपद। उम्मीद है आप लोग शून्य बहुपद को भी समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट आगे बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अचर बहुपद, जिसको इंग्लिश हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो और वह एक वास्तविक संख्या हो तो उसे अचर बहुपद कहते हैं। नहीं समझे? फिर समझाते हैं। जिस बहुपद में केवल एक अचर पद हो, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? अचर पद हो, और वो अचर पद जो भी होगा वो कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल सिर्फ 2 लिखा है, क्या इसको हम बहुपद कर सकते हैं? हाँ, बहुपद कर सकते हैं। सर इसमें अचर है, चर का है, चर नहीं है, अचर है। तो अचर है तो इसलिए तो इसका नाम पड़ गया अचर बहुपद। अचर बहुत ठीक तो है ये। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चलिए टाइपिंग करते समय मिस्टेक होता है। ये अचार नहीं है भाई, जुल्म करोगे क्या? अचर है, अचर है, मिस्टेक, सो सॉरी। सुनो, तो यहाँ पर ये गलतियां हो जाते हैं। आप लोग इतना को मैनेज नहीं करिएगा क्या? समझते हैं कि नहीं? ये 2 हो गया, -5 हो गया, या √5 हो गया, 3/5 हो गया, कुछ भी, कोई भी चीज हो सकता है। ये सभी क्या हो गया? अचर बहुपद। आपने सर पढ़ाए थे कि बीज व्यंजक होना चाहिए, ये बीज व्यंजक का है तो सिर्फ अचर है। ये बीज व्यंजक नहीं है, लेकिन बीज व्यंजक रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? आप चाहो तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2x⁻0। क्यों? क्योंकि आप लोग पिछले क्लास से जानते हो x⁻0 का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। x⁻0 का मान 1 हो जाएगा। 1 × 2 करेंगे तो लौट के 2 नहीं आ जाएगा, तो हो गया ना। इसमें भी अचर दिख गया ना। था नहीं, हम अचर बना, सॉरी यहाँ पे चर नहीं था तो चर बना सकते हैं कि नहीं? इसलिए अचर रहते हुए अचर बहुपद इसलिए क्योंकि इसमें चर छिपा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आ गई तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है बहुपद के प्रकार। सर उससे वर्गीकरण प्रकार, अरे प्रकार वर्गीकरण एक ही चीज है। वो था पद के आधार पर, ये है अब घात के आधार पर। घात के आधार पर भी फिर बहुपद को कई भागों में बांटा गया, कई प्रकारों में उसको सजाया गया है। उनमें से जो कुछ प्रमुख है उन चीज को आपको बताने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद का दूसरा एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। इंग्लिश में बोले तो कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये है क्या, समझो। एक घात वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं या एक घाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। यहाँ पर 3x - 1 है। देखिए इस x का अधिकतम पावर क्या हो सकता है? कुछ है ही नहीं, तो नहीं कुछ है तो 1 ही ना होगा जी। यहाँ भी इसका पावर क्या है, यानी घात क्या है? 1 है। यहाँ भी इसका घात क्या है? 1 है। तो घात 1 होने की वजह से ये सभी क्या हो गया आपका? एक घाती बहुपद हो गया, या दूसरी भाषा में बोले तो रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक
फॉर्म यहाँ पे दिया है कि रैखिक बहुपद का सामान्य या व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस बी, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या है सर? ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ये फरमा हुआ कि रैखिक बहुपद जब भी रहेंगे वो इसी रूप में रहेंगे, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए आपका a हो गया, ये x हो गया, प्लस या माइनस ऊपर जोड़ है सर, यहाँ तो माइनस है। बकलोल विद्यार्थी सब ने बताना न पड़ेगा, इसी को आप अपडेट करिएगा तो ऐसे कर सकते हैं क्या? 3x लिख करके अब प्लस लिख करके घेर के -1 लिख सकते हैं क्या? अब ये देखो ये हो गया ax प्लस, ये पूरा हो गया b, चाहे माइनस में कुछ हो गया ना b की जगह, तो इस रूप में आया कि नहीं? ax प्लस b, हाँ, जहाँ a बराबर 0 होना चाहिए, यहाँ a तो 3 है एक जगह पे, वो माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में भी रह सकता है, कोई भी मान हो सकता है, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? a का जो मान है वो क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। अब बात समझ में आई? तो ये तो चलो उदाहरण हो गया, ये स्पेशल रैखिक बहुपद का रूप हो गया कि रैखिक बहुपद जब भी देखने को हम लोगों को मिलेंगे वो किस रूप में देखने को मिलेंगे? ये इस रूप में ax प्लस बी, ax प्लस बी। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका अगला द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे हम लोग द्विघाती बहुपद करेंगे। अब घात क्या है वो हम पिछले वीडियोज में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा समझिएगा तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, भाई यहाँ भी घात 1 है, यहाँ पे शून्य घात हो गया, यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम घात क्या है? यहाँ पे 2 है, तब पूरे बहुपद का घात 2 ही होगा। जब पूरे बहुपद का घात 2 है और अधिकतम घात 2 है तो इस पूरे बहुपद का घात हो गया 2, और 2 घात के वजह से इसका नाम पड़ गया द्विघाती बहुपद। बात समझ में आई? हे प्यारे स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? चलिए और दूसरा एग्जांपल की अगर बात करें, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4, तो भाई इसमें कितने पद, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ घात देखना है। घात 2 दिख गया, ये क्या हो गया आपका? द्विघाती बहुपद। आइए तो छोड़िए और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 5 एग्जांपल, सिर्फ x स्क्वायर लेते हैं, ये भी क्या है? द्विघाती बहुपद ही, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, उसमें कितने पद हमको उससे मतलब नहीं है। अब ध्यान दें, यहीं पे एक चीज आपका क्लियर करने वाले हैं। एक ही बहुपद का आप 2 नाम रख सकते हैं, एक ही बहुपद का आप 2 नाम रख सकते हैं, पद के हिसाब से अलग नाम हो जाएंगे, घात के हिसाब से अलग नाम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 1 2 3 पद है, त्रिपदी बहुपद है, घात के हिसाब से देखेंगे तो द्विपदी बहुपद है। अब बात समझ में आई? एक ही बहुपद का डबल नाम हो सकता है, निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से उसको बोलना चाहते हैं। पद के हिसाब से बोलोगे तो अलग नाम हो जाएगा, घात के हिसाब से बोलो। अब यहीं पे आइए, यहाँ पर ये अगर पद के हिसाब से बोलेंगे तो एक पद ही बहुपद है, एक ही पद है, और घात के हिसाब से बोलेंगे तो द्विघाती बहुपद है। यहाँ तक बात समझ में आई? थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जब हाँ अंतिम एक फिर लास्ट पॉइंट कि द्विघात बहुपद का सामान्य या व्यापक रूप जो उसका होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके, कई बार बता चुके हैं, ये याद रखना है। कभी कभी गलती से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। वो ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए इसी में ये हो गया आपका a का जगह ले लिया, ये पूरा आपका b का जगह ले लिया, आपका c का जगह ले लिया, तो बोलो इस रूप में आया कि नहीं? जब कोई भी बहुपद अगर इस रूप में आता है तो हम सीधे कह देंगे क्या है? द्विघात बहुपद है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है त्रिघाती बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 घात वाले बहुपद को हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल समझना चाहे तो देखिए x³ प्लस 1, इसका घात अधिकतम क्या है? 3 है, तो 3 घात हो गया, तो 3 घात वाले बहुपद को तो हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। बात समझ में आई? जब बात समझ में आ गई तो फिर अगले चीज बात यहाँ पे देखिए 3x³ प्लस √2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, कुछ भी लिखा छोड़ो, इसका अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात क्या है?
अधिकतम घात 3 है, और अधिकतम घात 3 होने की वजह से इस पूरे बहुपद का जो नाम पड़ेगा वो पड़ेगा त्रिघाती बहुपद। लेकिन इसी का अगर पद के हिसाब से देखा जाए 1 2 3 4, यह होती चतुर्पदी बहुपद, चतुर्बहुपद, चतुर्थी बहुपद, वही हुआ चतुर्थी बहुपद, जो नाम रख दो, ठीक है, 4 से रिलेटेड है ना। हाँ, ये नामकरण तो करते हैं ना, गुण के हिसाब से ना इसका नामकरण करते हैं। तो चतुर बोले, चतुर बने तेज भी होता है, चतुर्थी, चतुर्थ मने होता है क्या चीज, 4, तो चतुर्थ पदी बहुपद, ये चतुर्थी पदी बहुपद। तो जैसा समझ ले आप लोग, छोड़िए मैथमेटिक्स है, हिंदी, ये हिंदी छोड़े कि अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का मेन मायने समझे, ठीक है, वो चीज क्या है उसको समझना है बारीकी से, ठीक है। जाओ घर खेलो। देखो इसका आप शायद, अरे एक मिनट और, एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गए थे, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो, सिर्फ द्विघात करती है, त्रिघात है ना, त्रिघात बहुपद का जो सामान्य या व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बीच में सब 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला जो सिर है, सिर मुंडे खत्म हो जाएगा तो आप उसका नाम रख सकते हैं क्या है? ये आप हमको दिख लीजिएगा, और ऑनलाइन वाले को भी दिख रहेंगे, मेरा पैर कैसा है, हाथ कैसा है, हाथ तो शायद दिख रहे होंगे, कैसा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इतना का दिख रहा है आपको, और ये दिख रहा है शायद आप किसका कह सकते हैं कि शायद पांडव सर है, ठीक है, लेकिन ये काट दिया जाएगा तो आप लोग नहीं पहचान पाइएगा कि पांडव सर। वही बात है, ये त्रिघात बहुपद का मुंडा है, मुंडे खत्म कर दीजिएगा तो उसको पहचान पाइएगा कि त्रिघात बहुपद है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका अगला टॉप, सही इसमें कितना थ्योरी है, बहुत थ्योरी, लेकिन अब लास्ट है, अब लास्ट है, धैर्य बना कर, अब लास्ट है चतुर्थ घातीय बहुपद, यानी इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझना चाहे तो जिस बहुपद का घात अधिकतम 4 रहेगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, चतुर्थ घातीय बहुपद। अब आप लोग तो पुराने हो गए हैं, घात के आधार पर कैसे नाम रखना है अब आप लोग भी कहोगे सर हम समझ गए, तो आप लोग शायद चतुर्थ घातीय बहुपद को समझ गए होंगे। अब चतुर्थ घातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ऐसा होता है, आप देखिए, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस k, यह अच्छा पद अंतिम वाला हो गया। इस तरह के रूप को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। हालांकि इसका उपयोग बहुत ही कम होता है, थोड़ा सा था जानकारी के लिए बता दिए, ठीक है। हम लोग तो त्रिघाती तक सीमित कर हो जाते हैं, ठीक है, त्रिघाती बहुपद तक में हम लोगों का काम हो जाता है, बात समझ में आई। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब है आपका बहुपद का मान, बहुपद का मान, इंग्लिश से बोले तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, वैल्यू कहता है, छोटा है, सुनो ध्यान से, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सुनो अब समझते इस चीज को बढ़िया से, किसी बहुपद px में, कोई बहुपद px मान के चलते हैं, किसी बहुपद px में x के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या a को रखने से, ए विद्यार्थी समझो मेरी बात ध्यान से, काम आएंगे, और सब तो काम एक चीज पर आ रहे हैं, सुनो, किसी बहुपद px में x के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या a को रखने से जो मान प्राप्त होता है उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं। उदाहरण आपको समझाने वाले हैं, देखिए भाषा में जो लिखे वही चीज अब हम कर करके उदाहरण में समझाने वाले हैं। px बराबर 3x² - 2x, ये एक बहुपद दिया हुआ है। px बराबर 3x² - 2x, एक क्या दिया हुआ है, बहुपद आपको दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब x का स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए x का स्थान पर आपने क्या रखा, 1। अब जहां जिसमें x है वहां क्या रखना पड़ेगा आपको, जो आप रख रहे हो, यहाँ x था, यहाँ x था, x था, x था, यहाँ 1 है, तब जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो P1 निकालेंगे तो 3 गुना x का स्थान पे 1 रखोगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दे, घटा 2 गुना, इसके बीच में कुछ तो गुणन होगा,
अब ये एक्स है, एक्स का स्थान पर आप क्या रखे हैं, एक एक। अब देखो 3 गुण एक के स्क्वायर क्या आता है, एक ही होता है, तो 3 एक कम 3 हो गया, जो है लिख दिए। 2 एक कम 2 हो गया। अब 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये जो 1 निकला यही इस बहुपद का क्या हो गया, मान हो गया। कितना पर, x बराबर 1 पर। समझे मेरी बात। वो निर्भर करता है कि x का हम क्या मान रख रहे हैं, उस हिसाब से उसका क्या मान आगे बहुपद का आएगा। तो अब देखो सिंपल सी बात है, किसी बहुपद में x के स्थान पे कोई ऐसा मान रखो, जैसे हम तो थ्योरी में आपको a मान के ना चले हैं, तो उसके जगह पर आप कोई भी मान रख सकते हैं। जो भी मान रखोगे, रखने के बाद उस बहुपद को जब सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई मान आएगा। वही मान उस पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। बात समझ में आई। तो उम्मीद है कि आप किसी बहुपद का मानक रूप मानक रूप कहते हैं, किसी बहुपद का मान आप निकाल सकते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रहे, कंडीशन भी दिया हुआ रहता है। कंडीशन ये दिया हुआ रहता है कि कंडीशन के अनुसार से आप लोग ये निकाल पाओगे, कह देगा कि x बराबर इतना पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 5 पर बहुपद इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे करके सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, वो निर्भर करता है, वो आपको पहले से बोल देंगे x बराबर 5 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बहुपद दिया हुआ कि x बराबर 3 पर, अब जहां से x वहां आप 3 रखोगे, सॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ मान आएगा। शायद आप लोग इस चीज को 9th क्लास में पढ़े होंगे। सर जी रहने दो, इधर ही फिर अभी रहने दो, समझो। बहुपद के शून्य, शून्य कहो या शून्य को एक ही बात होती है। ठीक है, तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, क्योंकि अब जो है इसी पर आधारित हिसाब हम लोग बनाते हैं, क्योंकि शून्य निकालना पड़ेगा आप लोगों को। तो शून्य निकालते कैसे, या पहले शून्य कहते किसको, ये समझना जरूरी है कि नहीं। तो शून्य क्या होता है, यहाँ पे लिखे बहुपद px में कोई बहुपद है, उस बहुपद px में x का स्थान पर a रखने से यदि pa बराबर 0 हो, मतलब कोई बहुपद है, उस बहुपद में जहां x होगा वो x का स्थान पर कोई ऐसा a, अरे थ्योरी मान के चले a आप रखिएगा। a रखने के बाद अगर उस बहुपद का मान क्या है तो 0 हो जाता, अर्थात जहां x था उसके जगह पर आपने a रखा, और a रखने के बाद उस बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तब वही a जो है उस बहुपद px का शून्य कहलाता है। अब ऐसे ये तो समझ ही गए होंगे। एक बार और आपको सरल भाषा बताते हैं कि x का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे, मतलब कोई बहुपद है, उस बहुपद में x का कोई मान आपके पास होगा, वो रखिएगा। वो मान रखने के बाद अगर बहुपद का मान 0 हो जाता है, तब वही x का मान उस बहुपद का शून्य कहलाता है। अब एक चीज और समझिए, आप लोग ऐसे समझिए, सिंपल सी बात, जो जैसा काम करता है उसका ऐसा नाम हो जाता है जी। देखिए, अब खेलने वाले, अगर प्ले मैंने खेलना होता है तो खेलने वाले को क्या कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं, और प्ले करने वाले को प्लेयर कहते हैं। देखो समझो मेरी बात है। निर्देश देने वाले को निर्देशक कहते हैं, शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं, उसी प्रकार से शून्य बना देने वाले को शून्य कहते हैं। ऐसे नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे। तो आज किस वीडियो में, एक मिनट और, अभी नहीं समझे। रेखिक बहुपद ax प्लस, अब रेखिक बहुपद आपको पहले पढ़ा चुके हैं ना। रेखिक बहुपद के व्यापक रूप ऐसा होता है, रेखिक बहुपद ax प्लस b का जो शून्यक होता है वह इस रूप में होता है। कभी कभी गलती सब्जेक्ट में पूछ देता है, इसलिए कभी कभी जो चीज जरूरी है ना लिख देते हैं। ठीक है, कोई रेखिक बहुपद है वो इस रूप का है, तो उसका अगर शून्यक निकालना हो तो याद रखो उसका शून्यक कन्फर्म है किसी रूप में आएगा, इस रूप में आएगा। अब एग्जाम्पल, एक उदाहरण देख हम फिर से बताते हैं, उदाहरण के रूप में। उदाहरण समझिए मेरी बात, उदाहरण समझिए। मान लीजिए px बराबर दिया है, ये समझो मेरी बात, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है ना। उदाहरण px बराबर इतना इतना का एक शून्यक जानते क्या है, एक शून्यक 2 है, और भी कोई हो सकता है पता नहीं, लेकिन एक शून्य क्या है, 2 है। अब कहोगे सर जी कैसे, हम कैसे जाने कि 2 उसका शून्य है, तो चेक कर लो, आप क्या कर लो, चेक कर लो। तो आप क्या लिखोगे, p x का स्थान पे क्या, जब शून्य है तो आप यहाँ पर रखोगे ना 2 रखिएगा। अब जहां से x है वहां आप 2 रखोगे, ये x के जगह पे आप, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए था। ठीक है, अब x की जगह पर आप 2 रखोगे, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस पर इसका 4 है,
P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, घटा में 4 है पहले से, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। लो हो गया ना कि x के स्थान पर मैंने 2 रखा तो उस बहुपद का मान क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब 0 ने इस बहुपद को क्या बना, सॉरी क्या बोले जाते हैं जी, इस 2 ने इस बहुपद को क्या बना दिया 0 बना दिया। यही वजह है कि अब यह 2 इस बहुपद का क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। उम्मीद है अब बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर कोई रेखिक बहुपद है वो इस रूप में है तो उसका एक शून्य आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर उसका भी आप लोग एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो हम साइड में करके बताते हैं, थोड़ा सा जगह लेंगे। देखिए आपके मान लो 3x + 5 है, ठीक है, बराबर 0 है, तो इसका एक शून्य क्या होगा जानते हैं आप, 3x लिखोगे 5 उधर जाएगा तो क्या होगा -5 हो जाएगा जी, x बराबर -5/3। तो हुआ ना, ये b है आपका a है तो वही -b/3 हुआ कि नहीं, तो इस रूप में आया कि नहीं। ये तो आपको समझने के लिए बताया जी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।